काफी देर के बाद भी बुलाया कि मेरी पोल ना खोल दे। प्यारे विद्यार्थियों, जो आज ही गुरु बनकर के आपको शिक्षा दे रहे हैं, कभी ये हमारे विद्यार्थी हुआ करते थे और मैं आया था तब इसका प्रतिवेदन चल रहा था। तब मैं ये सोच रहा था कि ये 2009 का वो दिनेश है क्या जो 9th क्लास में सप्लीमेंट्री पास करके हमारे पास में 10वीं क्लास में आया था। क्या ये वही दिनेश है जो अपनी ऐट में रहता था? धन्ना दादा, इसने मना किया था गुरुजी, कल मेरे को मना किया था कि गुरुजी कहना मत, बताना मत, लेकिन मैं इसकी पूरी बोल खोलने वाला हूं आज, बताने वाला हूं इसके बारे में, इसके क्या क्या कारनामे सामने मेरे सामने है। अनुशासनहीनता में पारंगत था, शब्द में ध्यान, विदाउट यूनिफॉर्म आना। फिर एक दिन गुरुओं के पास में एक हथियार होता है समझाने के लिए, उससे फिर हमने इसको समझाया बिठा करके। लेकिन वो दिन मुझे याद है जब मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था और ये मेरे चरणों में बैठा हुआ था और इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके बाद में ये जो 9th क्लास में सप्लीमेंट्री आया हुआ विद्यार्थी 10वीं कक्षा में 80% बना करके हमारे यहाँ सेकंड कर रहा, और वो दिन बदल गया। आज मैं एक संस्थान का 10% में काम करने वाला व्यक्ति हूं, किसी संस्थान में, बड़े संस्थान में, एचआर के इंस्टीट्यूट जोबनेर में, उसमें मेरा 10% हिस्सा है। धन नहीं कमा पाया तो लोग कहते हैं कि तूने क्या किया पिछले 22 साल से, तू अपना मकान तक नहीं बना पाया, घर वालों के मकान में रहता है, तेरे खर्चे तक नहीं चलते। तो मैं उन लोगों को कहता हूं कि हमने ये कमाया, इस तरह के विद्यार्थी कमाए, इस तरह के लोग कमाए। आज मुझे गर्व होता है जब हमारे पास में पढ़े हुए तकरीबन 400 विद्यार्थी मेडिकल कॉलेजों में पास हो चुके, कई पढ़ रहे हैं, कई एसडीएम तक पोस्ट पर पहुंचे हैं, कई शिक्षक हैं, कोई कहां पर हैं। ये 22 साल में हमने ये कमाया, इस जैसे विद्यार्थी कमाए। ज्ञान की परिभाषा अभी अलग अलग बता रहे, समय कम है लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्योंकि अभिभावक बैठे हुए हैं। रामायण के एक प्यारे बच्चों आप पढ़ रहे हो, हाँ देखो ना आवाज नहीं आएगी, पढ़ रहा है, पढ़ा रहे हैं जी जबरदस्ती। इधर ये शिक्षक लोग लगे हुए हैं और उधर मम्मी पापा लगे हुए हैं। सुबह जल्दी नहीं उठते तो आजकल तो मम्मी भी मुक्का मार देती है, मार मार के पढ़ा रहे हैं। तो कोई नहीं पढ़े, पढ़ना चाहिए, ज्ञान आवश्यक है। और ज्ञान, अभी कैरियर की बात कर रहे थे बहुत सारे लोग, जब हम लोग सुनते थे फलाने लोग आईएएस बन गए, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन गया, कोई बड़ा टीचर बन गया, कोई बहुत पैसे वाला बन गया, तो हमें लगता था कि हमने क्या किया, क्योंकि हम भी यहाँ चौमू के विद्यालय में 12वीं क्लास 54% से पास है, आर्ट्स के विद्यार्थी हैं। तो समझ में नहीं आता था कि करना क्या है, कि हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। फिर एक बात समझ में आई कि हमारा देश ज्ञान का उपासक है, ज्ञान का। हमने दुनिया के दिलों और दिमाग पर राज किया, लेकिन किसी भूखंड को प्राप्त करने के लिए हमने कभी खून खराबा नहीं किया, हमने ज्ञान के माध्यम से लोगों के दिलों और दिमाग पर शासन किया, इसलिए भारत विश्व गुरु बना। और रामायण के एक चौपाई, अभिभावक सुनिए, गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु के घर पे गए पढ़ने के लिए कौन? रघुराई कौन? राम। राम कौन? राजा दशरथ के बच्चे दशरथ कौन? चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब पूरी पृथ्वी पर उसी का शासन था। इसका मतलब वो चाहते तो बहुत सारे शिक्षकों को अपने महल में बुला सकते थे पढ़ाने के लिए, अपने राजकुमारों को, लेकिन उसके बाद में भी पढ़ने के लिए कहां गए? गुरु के आश्रम में गए और वहां पे शिक्षा प्राप्त की। अब इसमें क्या बड़ी बात है, चले गए तो चले गए? नहीं, बड़ी बात है। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब राजकुमार बड़े लाडले थे, आगे पीछे उनके अंग रक्षक घूमते थे, कालीन के नीचे कभी उन्होंने पांव तक नहीं रखा था। 36 तरह के व्यंजन अपने मम्मी पापा के हाथों से चांदी सोने के बर्तनों में बड़े चाव से खाया करते थे। लेकिन वो बच्चे वहां से राजमहल को छोड़ करके और वनवास में चले गए, राजा ने उनको रोका तक नहीं। आप जैसी उम्र थी, आपसे भी कम उम्र के थे चारों भाई, तब आ गए विश्वामित्र जी। मैं 5 मिनट तो बोलूंगा, प्रेशर में मतलब मुझे। विश्वामित्र जी आ गए राजमहल में। राजा ने पूछा कैसे और आना हुआ गुरुजी? कि बच्चों को लेने आए। अब राजा के बड़े लाडले थे कि बच्चे तो अभी बहुत छोटे, क्या करोगे बच्चों का? कि ताड़का का वध करना है। अब ताड़का का नाम सुनते राजा और विचलित हो गए। ताड़का कौन? उस समय की लेडी डॉन, सब लोग डरते थे उससे। तो राजा ने कहा कि मैं चलता हूं, सेना को भेजता हूं, योद्धाओं को बुलाता हूं, देवताओं को बुला देता हूं, मेरी सेटिंग है। आप पता था, इसीलिए बोला है, पता था। इस शब्द का तुम लोग विश्लेषण किससे भ्रांति करेंगे? तो गुरु ने कहा कि नहीं, चलना है तो भेजना है तो बच्चों को भेजो, नहीं तो मैं जा रहा हूं।
और बच्चों को बुलाया, राजा ने डराया कि बेटा आपको गुरुजी लेने आए हैं, आपको राजमहल छोड़ करके पर्णकुटी में सोना पड़ेगा, वातानुकूलित कक्ष नहीं मिलेगा, वहां पर दरी पट्टी मिलेगी, मखमली गद्दे नहीं मिलेंगे, वो तुम्हारे को 36 तरह के व्यंजन मिलते हैं वो नहीं, तुम्हें पत्तल और दोने के अंदर दाल और चपाती खानी पड़ेगी। तो बच्चों ने कहा कि अगर गुरुजी की इच्छा है और आपकी आज्ञा है तो पिताजी हम जाने के लिए तैयार हैं। गुरु के चेहरे पे मुस्कान आ गई और वो वहां जाकर के अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल मतलब बहुत कम समय में बहुत विद्या प्राप्त की। मेरे जैसे विद्वान कहते हैं कि उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, ऐसा कुछ नहीं था। वो राजा के बेटे बनकर के नहीं गए, शिष्य बनकर के गए और अल्पकाल विद्या प्राप्त मतलब छोटे कम समय में बहुत सारा सिलेबस पूरा कर लिया उन्होंने। जैसे 4 महीने का सिलेबस था ना, उसको 1 महीने में। कैसे? जैसे आज एक चैप्टर पढ़ाया, आज एक टॉपिक पढ़ाया, उसे आज क्लियर करके बोले कि गुरुजी अगला पढ़ाओ, गुरुजी दूसरा पढ़ा दिया कि गुरुजी और पढ़ा दो और पढ़ा दो। अभी एक टॉपिक तुम्हें पढ़ाया और तुम 4 दिन तक तैयार नहीं करो तो गुरुजी कैसे पढ़ाएंगे? वो शिष्य बनकर के गए, वो राजा के राजकुमार बनकर के नहीं गए कि वहां पे गुरुजी को धमकी देने लगी कि जानता है कि नहीं है, दशरथ का छोरा हूं, सस्पेंड करा दूंगा 3 मिनट में। आज एक वाड़पंच का छोरा होता है, वो भी गुरुजी से हट जाता, जाना है को नहीं मारो डोकरो वाड़पंच है। अरे चक्रवर्ती सम्राट तो नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के चरण में जाना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्ति के लिए तुम्हें शिष्य बनना पड़ेगा और जो शिष्य बन जाते हैं वो इस तरह से चमकते हैं। लेकिन जो पद, पैसा और पावर, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है, इनको पाने के लिए तुम्हें प्रयास करना चाहिए रात दिन, लेकिन नहीं मिले तो हताश भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्यारे बच्चों, भगत सिंह जी किसी जिले के कलेक्टर नहीं थे, लेकिन आज हमारे दिलो दिमाग में जिंदा है। स्वामी विवेकानंद बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में जिंदा है। अपनी माँ जो मीराबाई थी, वो कोई बड़ी सम्राज्ञी नहीं थी, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में जिंदा है। इसलिए जो कार्य करो वो इतनी बेहतरीन तरीके से करो, सत्कर्म करो, क्योंकि एक दिन आने का था, एक दिन जाने का है। इन दोनों दिनों के बीच का जो समय है, इसके अंदर जो सत्कर्म कर जाएंगे, अच्छे कर्म कर जाएंगे, उन्हीं से हमारी महानता निर्धारित होगी। बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे विद्यार्थी इस तरह के काम कर रहे हैं और आप सब ध्यान से सुन रहे हैं और इनको सम्मान दे रहे हैं। ये वास्तव में हम इनकी धुन ध्वनि और राज चौगनी प्रगति के लिए कामना करते हैं कि इसी तरह से चले। धन्यवाद।